नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए पूरे 18 महीने तक, क्योंकि राहु और केतु का गोचर एक राशि में 18 महीने तक रहता है। मंदगामी में अगर देखा जाए तो शनि के बाद राहु और केतु का ही नंबर आता है, जो एक राशि में 18 महीने तक संचार करते हैं। राहु और केतु को अशुभ ग्रहों में माना जाता है। इनका भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन जनमानस पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। राहु अगर खराब हो, गोचर में अशुभ हो, जन्म पत्रिका में अशुभ स्थान पर स्थित हो और राहु की दशा मिल जाए तो शास्त्रकार कहते हैं राहु मारे तो कौन तारे। राहु अपना अशुभ प्रभाव सबसे पहले नंबर पर बुद्धि पर डालते हैं। जातक को बुद्धि से भ्रष्ट कर देते हैं, जातक से ऐसे कृत करवा लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर बुद्धि डिस्टर्ब होगी तो जातक कुसंगति में जाता है और बुरे आचरण करता है, जिसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बुद्धि को और दूषित करता चला जाता है। भ्रमता की शिकायत होती है। भ्रम कहते हैं ना, बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषान चैव राहुर्दशा सृजत जीवित संशयम चा। राहु बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, अपनों से वियोग करवाते हैं, भ्रम का शिकार कर देते हैं। राहु अगर अशुभ हो तो भ्रमता के कारण करीबी रिश्तों में विवाद हो जाता है। किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर, किस प्रकार से फल देने वाला है और कहां कहां पर आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि देखिए शनि दुख के कारक हैं। तो शनि कहा गया है राहु शनिवत प्रभाव देते हैं, कुजवत केतु और शनिवत राहु। तो शनि धर्म के भी कारक हैं, न्याय के कारक हैं। राहु न्याय भी करवा सकते हैं अगर अच्छे हों। राहु सत्यवक्ता भी बना सकते हैं, न्याय प्रिय भी बना सकते हैं। राहु अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि शनि वैराग्यता अगर देते हैं तो राहु भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। लेकिन शनि दुख के कारक भी हैं, तो राहु भी दुख के कारक हैं। इसलिए राहु और केतु की दशा हो तो विशेष शर्त एक बार विचार करना चाहिए पत्रिका पर कि आपके राहु किस स्थान पर हैं, किस स्थिति में हैं। राहु का गोचर पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जब गोचरवश दशावश अशुभ होते हैं तो अचानक परेशानी देते हैं। जो भी घटनाएं राहु और केतु के कारण होती है अचानक होती है, अचानक फल के कारक हैं, वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो। अचानक अगर प्रसन्न होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, मालामाल कर देंगे। लेकिन अचानक अगर खराब हुए तो अचानक ही शेयर मार्केट, सट्टा बाजार या ऐसे कहीं आप पैसे लगा सकते हैं, चोरी हो जाना आदि इत्यादि लाखों का नुकसान कर सकते हैं। राहु आपकी राशि से सप्तम स्थान में होंगे, जहां से हम अपने जीवन साथी का विचार करते हैं, दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनर का विचार करते हैं, दैनिक आय का विचार करते हैं। जीवन साथी के सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी की राय लेकर के इस समय पर काम करना, क्योंकि राहु बहुत ही तीव्र बुद्धि के ग्रह माने जाते हैं। देखिए, राहु के बारे में अगर जाना जाए तो वहां पर बहुत सारे दैत्य थे, लेकिन राहु के ही दिमाग में क्यों आया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। राहु ने देवता का वेश बना करके और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। इसीलिए राहु को बहुत तीव्र बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, बाहुबल का भी कारक माना जाता है। राहु अगर अच्छी स्थिति में हो, ऐसा जातक बाहुबली होता है। दूसरे नंबर पर ऐसा जातक अपने कार्य को बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही बुद्धिमानी से सफल करने वाला होता है। अपने स्वार्थ का विशेष रूप से ध्यान रखता है, अपनी व्यवस्थाओं का विशेष रूप से ध्यान रखता है और बहुत ही लंबी सोच होती है, दीर्घगामी सोच होती है। अगर राहु अच्छे हों ऐसे जातक के, बहुत अच्छा मैकेनिकल भी बना देते हैं राहु, इंजीनियर में बहुत से तकनीकी कार्यों का ज्ञाता हो जाता है राहु अगर अच्छे हों तो। राहु आपके राशि से सप्तम स्थान में होंगे, जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छे फल मिलेंगे आपको और छोटी मोटी
बातों के कारण, छोटे मोटे विवाद के कारण अनबन भी हो सकती है, भ्रमता के कारण हो सकता है, भ्रम उत्पन्न हो सकता है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बिजनेस व्यापार में अगर हैं आप, साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं आपके पार्टनर के बीच में, उससे आपको दूर रहने की ज़रूरत होगी। फिलहाल इनकम के स्रोत काफ़ी अच्छे होंगे, दिन प्रतिदिन आय के स्रोत बनेंगे, आपसे श्रेष्ठ अधिकारियों से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, यात्रा के योग बनेंगे। शादी विवाह अगर नहीं हुआ है, राहु विवाह भी करवा सकते हैं और संतति की उत्पत्ति भी हो सकती है। राहु सप्तम स्थान में है, केंद्र के राहु वैसे भी अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देते हैं। अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्रोध में आकर के, चोट चपेट से बचना होगा। कोई भी जिद में आकर के, क्रोध में आकर के या अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर ऐसा रखते हैं तो निश्चित है आपके लिए ये 18 महीने बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। दूसरे नंबर पर राहु का विशेष कुछ उपाय भी कर सकते हैं, राहु और अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि अंधकार और प्रकाश, अंधकार का दुश्मन है प्रकाश, और राहु है भ्रम, अंधकार हैं, और उस भ्रम को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता, ज्ञान रूपी प्रकाश की ज़रूरत है। जहाँ पर अध्यात्म होगा, जहाँ पर स्वच्छता होगी, जहाँ पर प्रेम होगा, जहाँ पर भ्रम नहीं होगा, वहीं पर निश्चित है राहु का प्रभाव नहीं होगा। जहाँ पर संशय नहीं होगा, जहाँ पर मांसाहार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जहाँ पर जुआ सट्टा आदि इत्यादि दुर्विचार नहीं किया जाता हो, गलत संगति में ले जाना, कुसंगति में ले जाना, संसर्ग करवाना, नशे का शिकार बना देना, जुआ सट्टा आदि में लिप्त कर देना, ये राहु का काम है। इससे आपको बचना है। राहु आपके कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। निश्चित है साफ सफाई का ध्यान रखें, नाखून, दांत और बाल, कपड़े आदि साफ रखें, घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। साथ ही दूर्वा और सरसों के तेल से हवन करवाएं, राहु के वैदिक मंत्रों का जप करें और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। विशेष जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।